ज्या दिवशी बैलगाडा शर्यत सुरू होईल त्या दिवशी हा तुमचा पठ्या पहिल्या बारी मोर घोडी धरणार म्हणजे धरणार हा शब्द देतो। क्योंकि इसमें न सिर्फ बैलगाड़ा मालिक शामिल होते हैं बल्कि इसमें छोटे बड़े व्यापारी जो होते हैं, तो आइस फ्रूट बेचने वाले से लेके भेल बेचने वाले से लेके ट्रांसपोर्टेशन वाले तक ये रूरल इकोनॉमी को बहुत बड़ा स्ट्रेंथन करने वाला मुद्दा बन सकता है। माननीय गडकरी जी का खास तौर से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे चुनाव क्षेत्र में पुणे नासिक, पुणे नगर और तलेगांव चाकण शिक्रापुर इन हाईवेज पे लगभग 20,000 करोड़ रुपयों के हाईवे प्रोजेक्ट्स का निर्माण गडकरी जी के माध्यम से हो रहा है। और साथ ही में माननीय रेल मंत्री जी अश्विनी कुमार वैष्णव जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे क्षेत्र का जो 25 साल का सपना था उस सपने को यानी पुणे नासिक सेमी हाई स्पीड रेल को उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। लेकिन हर देशवासी की सर्वोच्च भावना राष्ट्र प्रथम हो, तभी अमृत काल का अमृत अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। डाल डाल पर फिर सोने की चिड़िया का बसेरा होगा और इस अमृत काल में मेरा राष्ट्र विश्व की महाशक्ति बनकर उभरेगा। सर कैसे विश्वास करें सरकार का जो महंगाई पर नहीं बोलती, जो इकोनॉमिकल ग्रोथ के आंकड़े तो फेंकती है लेकिन पर कैपिटा इनकम पर नहीं बोलती। पिछले 4-5 सालों से हमारे किसान टमाटर सड़क पर फेंक रहे थे, तो उन किसानों के आंसू पोंछने ये सरकार नहीं गई। एक प्याज उत्पादक किसान ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखकर खुदकुशी की और इसका कारण आपके गलत निर्यात धोरण है। 2013 में डीएपी की एक बैग थी, उसकी कीमत थी 560 रुपए। 2024 में डीएपी की बैग की कीमत है 1100 रुपए। 2013 में प्याज बिक रहा था 20 रुपए किलो में, आज प्याज बिक रहा है 8 से 10 रुपए किलो में। 2013 में सोयाबीन बिक रहा था 6,000 रुपए क्विंटल के दरों में, आज सोयाबीन बिक रहा है 4,500 रुपए क्विंटल के दरों में। किसान की आय दुगनी हुई या 2 गुने से ज्यादा घट गई है। जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की बात है तो किसी ने कहा बिना कलश के प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी, किसी ने कहा बिना कलश के प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी, किसी ने कहा जब चुनाव ही प्राण हो तो सोचो कौन सी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हो। लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप जन की बात मत सुनना, सिर्फ मन की बात करना। फिर भी खुश थे हम, फिर भी खुश थे हम। 500 साल का सपना जो पूरा हो रहा था, हमारे अंदर का हिंदू भी पूरी तरह से जाग गया था। तो चल पड़े अयोध्या की ओर रामलला की दर्शन की आस लगाए, चल पड़े अयोध्या की ओर रामलला के दर्शन की आस लगाए। जो सामने नजारा देखा वो देखकर दंग रह गए। वो 3 मंजिलें, 400 खंबे, 32 सीढ़ियां, जय श्री राम का नारा लगाते हुए हम सीढ़ियां चढ़ने लगे। रामलला से क्या गुहार लगाए ये सोचने लगे। पहली सीढ़ी पर याद आई महंगाई, पहली सीढ़ी पर याद आई महंगाई, दूसरी पर देश में बढ़ती बेरोजगारी, तीसरी पर पत्रकारिता की चरण चुंबकता, चौथी पर सेंट्रल एजेंसीज की संदिग्ध भूमिका। हर सीढ़ी पर कुछ न कुछ याद आ रहा था, हर सीढ़ी पर कुछ न कुछ याद आ रहा था। कहीं 15 लाख का जुमला, कहीं किसानों का आक्रोश था, कहीं महिला कुश्तीगिरों की वेदना थी, कहीं सालाना 2 करोड़ रोजगारों का वादा था, कहीं बढ़ती सांप्रदायिकता थी, तो कहीं चुनिंदा पूंजीपतियों पर मेहरबान हमारी सरकार का चेहरा था। इस वास्तविकता ने झंझोड़ने के बाद, इस वास्तविकता ने झंझोड़ने के बाद भी हम अंधभक्तों की तरह चलते गए। होश तो तब संभाला जब रामलला के दर्शन हुए। हमें नतमस्तक देख रामलला मुस्कुराते हुए बोले, हमें नतमस्तक देख रामलला मुस्कुराते हुए बोले, मैं कल भी था, आज भी हूँ, कल भी रहूंगा। जितना इस मंदिर में हूं उतना ही तुम्हारे मन में रहूंगा। लेकिन याद रखना हमेशा, लेकिन याद रखना हमेशा, मैंने त्रेता युग में रामराज चलाया था, तुम कलियुग में जीते हो जहां संविधान ने गणराज चलाया है। धर्म समाज का किनारा जरूर है, धर्म समाज का किनारा जरूर है, लेकिन देश एक बहती धारा है। किनारे को धारा के बीच में लाया तो प्रवाह अड़ जाता है, प्रगति के पथ से हट जाता है। इसलिए धर्म का ठेकेदार नहीं, पहरेदार बनना चाहिए।
इसलिए धर्म का ठेकेदार नहीं, पहरेदार बनना चाहिए। तुम रहो न रहो, वो रहे न रहे, ये देश रहना चाहिए, देश का संविधान रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए, ये देश रहना चाहिए।